criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इश्क की कहानी जुर्म की दास्तान में किस तरह ढल गई। इसके बाद क्या हुआ, मुकम्मल अहवाल जानिए। नामालूम में लाश मिली है। अब जी क्या हुआ है? मेरा बेटा हुआ हो गया जी। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 197। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 353। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान, इस जुमरे में कोई केस इस बार मंजर आम पर नहीं आया। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम, पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 2756। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम पेश करते हैं आपके सामने नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम एक ऐसी दास्तान रिपोर्ट कर रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई इश्क से और जुर्म की दास्तान में ढल गई। ये अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस नाते कि लोग आगाह हो पाएं कि इस दुनिया के मामलात में क्या क्या कुछ पिन्हा है और खुदा न ख्वास्ता कोई कहीं ऐसे मामलात की भेंट न चढ़ पाए। ये पूरा वाकया कब, कहां, कैसे शुरू हुआ, हम आपको बताते हैं। बाबा, क्या वजह है, ये क्यों आपके बेटे को मार दिया गया, क्या वजह हो सकती है? हमें तो जी कोई पता ही नहीं किया किस लिए उन्होंने मतलब ये काम किया। इतना दरिंदों ने जुल्म किया, उसके साथ गला घूटा हुआ है। जिन कातलों ने इसे कत्ल किया उनसे इसकी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं थी खास, ना घर वालों को पता है ना हमको पता है, पता नहीं किस लिए। यही तो पुलिस वालों से हमारी अर्ज़ है कि उनसे पूछा जाए कि उसने क्यों ये किया, उन्होंने इसके साथ, बच्चे के साथ। 21 मार्च 2019 सिटी गोजरा पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला टोबा टेक सिंह। FIR नंबर 316/19, E-टैग 1423। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365 के तहत ये इत्तलाई रिपोर्ट दर्ज की गई। ये टोबा टेक सिंह का इलाका गोजरा है। नाजरीन, इसी गोजरा के इलाके में एक ऐसी दास्तान ने जन्म लिया
कि जिसे देखकर और सुनकर लोग हैबत व वहशत का शिकार हो गए। हम आपको एक बात जरूर बावर कराते चलें कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग अक्सर अपनी नादानी और नासमझी में उस मोड़ तक जा पहुंचते हैं कि जहां से वापस लौटना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे ही मामलात हम आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपने छोटों को यह तंबीह कर पाएं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हमारे अपने लिए अच्छा साबित नहीं होता। जैसा कि यहां फोन के जरिए होने वाली मुसलसल गुफ्तशुनी मुस्तकिल जारी रहती। इस जानिब महवियत से होने वाली गुफ्तगू जिसके बारे में इनकी वालिदा कई बार मना कर चुकी हैं, लेकिन ऐसे मोड़ पर अक्ल कहां साथ देती है। इस जानिब मां ने एक बार फिर यही कहना शुरू कर दिया, तुम्हें कितनी बार मना किया गया है कि फजूल लोगों से बात मत किया करो, लेकिन तुम्हारी अक्ल में नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और इसी बात पर मां और बेटी में तकरार शुरू हो गई। बेटी कहने लगी कि फिर सोचना तो मुझे भी पड़ेगा कि मेरी निगाहों के सामने से भी क्या क्या कुछ गुजर जाता है। उसने मुझसे शादी करनी है, उसने कहा ये लो अपना मोबाइल। शादी जब करेगा ना तो आप बताना। क्या ये खातून यूं ही अपने किसी जानने वाले को बुलवाने लगीं ताकि रोज रोज का यह सिलसिला खत्म हो जाए। और वो शायद आ गया। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े हुए शख्स को देखकर बेटी जैसे आग बगूला हो गई। कहने लगी, कितनी बार कहा है कि हमारे घर मत आया करो, तुम समझते क्यों नहीं हो? अम्मा तुम्हें क्यों रोज रोज बुलाती है? और यह लड़की इसी तरह कुछ बड़बड़ाने लगी। नाज़रीन, मालूम हुआ कि आने वाला वालिदा मोहतरमा का मिलने वाला है और जिसका आना औलाद को पसंद नहीं, और कोई भी नहीं चाहता कि गैर लोग घर का हिस्सा बनने लगें। और आने वाला इन तमाम तर बातों के बावजूद इसी तरह विराजमान हो गया। आने वाले शख्स से कहने लगी, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले भी बताती रही हूं, मेरी बेटी मुसलसल उसी लड़के से पेंगे बढ़ा रही है। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी किसी गैर शख्स से राहो रस्म बढ़ाए। इस खातून ने यह तक नहीं सोचा कि जिससे ये तमाम तर गुफ्तगू कर रही है वो इसका कौन है। कहने लगी कि अब हमें मिलकर कोई फैसला कुन बंदोबस्त करना होगा। नाजरीन, अगले मरहले में यही शख्स आने वाले अपने कुछ और लोगों का इसी तरह इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां तयशुदा प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। और दूसरी जानिब
इश्क में डूबे ऐसे बेवकूफों को समझ ही नहीं आती कि फजूल बातों में अपना वक्त, पैसे और दिमाग जाया करने के बजाय नौजवानों को अपने वालिदैन, बहन भाइयों और अपने अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, वरना किसी को दीवाना बना देना कोई मुश्किल मरहला थोड़ी है। नाजरीन, अगर यहां गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि एक स्याह रंग की कार मुस्तकिल इसी शाहरा के अतराफ गर्दिश कर रही है। एक रात फैक्ट्री की ड्यूटी से फारिग होकर 26 साला फख्र कच्चा गोजरा चौक पर आ पहुंचा और मुस्तकिल वो टेलीफोन पर किसी से राबिते में था और ये फोन मुस्तकिल इसके कान से लगा रहा। और फख्र मुस्तकिल अपने कुर्ब जवार से बिल्कुल बेबहरा नजर आया। और इसी दरमियान इसी इलाके में मंडलाती एक स्याह कार इसके करीब आकर रुक गई और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और ये कार देखते देखते नजरों से ओझल हो गई। इसी तरह तारीक रात में गोजरा की किसी बस्ती में यह कार दाखिल हो गई। इसी तरह जदकोप करते हुए घर के अंदरूनी हिस्से में ले आए ये सब इस लड़के को, और फिर इससे यही बासपुरस होने लगी कि अब तू समझेगा हमारा। यह सब उस वक्त तक होता रहा कि जब तक इसकी आती जाती सांसों की डोर टूट न गई और फख्र इस दुनिया से कूच कर गया। शायद पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत तमाम मामलात पर अमल दरामद, यूं ही इसे ठिकाने लगाने की तैयारियां शुरू हो गईं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद एक इंतहाई सुनसान मकाम पर बहती नहर के नजदीक जाकर ये रुक गए। चारों जानिब का जायजा लिया और फिर यूं ही इस लाश को बहते पानियों की नजर
दूसरी जानिब 26 साला फख्र जब घर न पहुंचा और अगले दिन का सवेरा नमूदार हो गया तो इसका वालिद सरफराज अहमद वल तुफैल अहमद साकिन गली नंबर 1 गोचरा जिला टोबा टेक सिंह अपनी फरियाद लेकर सिटी पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। क्या हुआ है? बेटा गवाह हो गया। जाए इनके साथ अपनी FIR रिपोर्ट लिखवाएं। यहां तमाम हालात और वाकयात बयान करने के बाद इसकी पहली इत्तलाई रिपोर्ट दर्ज की जाने लगी। और जो हमारी स्टोलन व्हीकल्स की जो डाटा है उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हम पे डिप्लॉय करना से हमारा क्राइम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सादिक अस्सलाम वालेकुम। अब कानून के एहलकारों के पास अचानक ही मंजर से गायब हो जाने वाले फख्र इमाम की तलाश का सिलसिला दरपेश था। अच्छा, आप ऐसा करें कि फौरी तौर पे जो है ना एक कि मगर कहीं से कोई इसकी सुनगुन तो मिल पाए। इसके खोए मोबाइल नंबरों की तफ्तीश की जाने लगी। वो तमाम टेलीफोन कॉल्स SMS का रिकॉर्ड मंगवाया तो इसमें से एक सिम की तब्दीली के साथ एक फोन पाया गया। उन नंबरों की तफसीलात के बाद मिलने वाले पते पर नेटवर्क के एक नुमाइंदे को तैनात कर दिया गया। यहां यह हुआ कि जिस नंबर पर फख्र की ज्यादा टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड मिला तो वही पता कानून के एहलकारों का मतमय निगाह था। नाजरीन, अंदर घर में सभी चैन सुकून में थे कि राह का कांटा दूर हो गया और किसी को कोई इत्तला भी न हो पाई। अक्सर जराइम पेशा नासिर को कितनी गलत फहमी रहती है। वो ये समझते हैं कि शायद इन्होंने कानून को धोखा दे दिया। और यही गलत फहमी मुल्जिमान को जेल की आहनी सलाखों तक पहुंचा देती है। पुलिस एहलकारों तक फख्र की उस लड़की से गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड आ पहुंचा और आखिरी कॉल की तफसीलात भी। इस केस से कानून के एहलकार अब सिर्फ एक ही मंजिल दूर रह गए। मिलने वाली इत्तलात के साथ ही कानून के एहलकारों की आमद इसी जानिब शुरू हो गई। हर तरफ से इस घर को हिसार में लिया जाता रहा। और इसके बाद इसी तरह इस घर में दाखिल हो गए कानून के एहलकार।
तमाम तर मालूमात के बाद एक एक को तहवील में लिया जाता रहा। हिसार में आने वाले इन लोगों से फौरी तौर पर जो बातें मालूम हुई उसके बाद कोई शक की गुंजाइश बाकी न थी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। पुलिस स्टेशन सिटी गोजरा पहुंचने के साथ ही फौरी तौर पर इंटेरोगेशंस का आगाज कर दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अदील। क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं साहब। क्या किया है उस लड़के के साथ? किधर है वो लड़का? पता नहीं साहब। 365 लगेगा तुमने जो अगवा किया है, और उम्र कैद होगी तुझे, और तमाम जो डिमांड किया उसके लिए तुम्हें दहशतगर्दी अदालत में ले जाएंगे। 780 लगाएंगे आपको। नौजवान को अगवा करते हो तुम। नहीं साहब। तो क्या किया है उसके साथ मुझे बताओ। कुछ भी नहीं साहब। अच्छा, मुझे जो हकीकत बताओगे तो तुम्हारे साथ रियायत भी बढ़ती जाएगी। कुछ भी नहीं। असल बंदा बताओ, किसने किया ये? क्या हुआ है उसको? किधर है वो लड़का? मर गया है साहब। है? क्या बोला? मर गया है। किसने मारा उसे? भाई मेरे ने। भाई तेरे ने उसको मार दिया? जी। इतना बड़ा जुल्म क्यों? वो लड़कियों के साथ नाजायज ज्यादती करता था। मुझे बताओ कैसे किया आप लोगों ने? उसको कैसे अगवा किया और कैसे उसका कत्ल किया? वो मेरे भाई ने बुलाया था उसे मैसेज पर। अभी तो तू कह रहा है कि तेरे भाई छोटे हैं, वो पढ़ते हैं। ये क्या तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? नहीं साहब, वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरा कज़न है। और तू उसके साथ मिला हुआ था? और कौन कौन थे इसमें? वो एक भाई और था। क्या नाम था उसका? कमर। उसे ही पता है, तुम्हें नहीं पता? नहीं साहब। किस जगह पे उसका कत्ल किया है? मोहल्ले में एक घर है वहाँ पे। किसका घर है वो? वो एक औरत का है। कौन है वो औरत? वहाँ मोहल्ले की हुई है। माले की औरत है, उसका आपसे क्या तल्लक है? कोई भी नहीं साहब। किसी के कहने पे किसी की बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो तुम लोग कौन होते हो उसको मारने वाले? किसके कहने पे किया है? किसी पे नहीं साहब। वो औरत कौन है? उस क्या लगती है वो उस लड़की की? वो उस लड़की की माँ है। उसके कहने पे किया है? जी साहब। कमर ने कहा था कि ये इस बंदे को टिकाने लगाना है। जी साहब। आपने क्या किया? मैंने साहब उसको पकड़ा था। आपने पकड़ा था? जी। और क्या किया था? कुछ भी नहीं। सुहेल ने क्या किया? सुहेल ने उसकी बाहें बांधी थी। बाजू बांधे थे? जी। और कमर ने? कमर ने उसका गला दबाया था। कमर ने गला दबाया था? जी साहब। और उस औरत ने उसके साथ क्या किया था? औरत ने उसे मारा था। क्या मारा था? चपेड़े। थप्पड़ मारे थे उसको? जी, थप्पड़ मारे थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसे मार दिया। मार दिया? जी साहब। उसके बाद क्या किया? उसे बोरे में डाल के। बोरा कहाँ से लिया? वहीं घर से। किसने दिया? उस औरत ने। उस औरत ने उठा के दिया? जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? उसे रजके में डाला और नहर में छिटाए। नहर में फेंक दिया उसको? जी साहब। किस जगह में फेंका है? वहाँ साहब बड़े बड़े दरख्त आते हैं। अच्छा, वहाँ फेंक दिया था। तुम्हें तरस नहीं आया? फिर भी तरस नहीं आया? गलती बेहिस होगी लोग हो साहब। तुम लोग, तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे। क्यों लेकर आए तुझे? क्यों लेकर आए तुझे? गलती होगी साहब। क्या गलती होगी? माफ़ी जी। किस चीज़ की माफ़ी? क्यों गलती होगी? कत्ल हो गया है सलमा से तेरा क्या ताल्लुक है? सर, माफ़ कीजिए, गलती होगी। गलती में तुमने कत्ल कर दिया? सलमा बीबी के कहने पर की। सलमा बीबी तेरी कौन होती है? मेरी दोस्त है। सलमा बीबी ने क्या कहा था तुझसे? सलमा बीबी ने मुझसे बोला था मेरी बेटी किसी से बात करती है। उसने तुझे दोस्त अपना रखा हुआ है, तो ये उसे अच्छा नहीं लगता? पता नहीं सर क्या हो गया, उसके कहने पर मैंने सब कर दिया। उसके कहने पे तुमने कत्ल किया है जी। ना? अब उसके कहने पे तुम जेल जाओगे, उसी के कहने पे तुम्हें सजाए मौत होगी और वो किसी और के साथ चक्कर चला लेगी। सर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं होने देगा तू? जी। कत्ल करेगा? एक और कत्ल करेगा? कैसे किया तुमने? काली गाड़ी में गए थे, स्टॉप पर आना था उसने। अच्छा। और सलमा बीबी ने उसे इशारा किया, वो आ गया गाड़ी में, उसे गन पॉइंट पर बैठाया और ले गए। फिर घर ले गए? जी। फिर हमने उसे चार मिलकर कत्ल कर दिया। तूने उसको कत्ल कर दिया? गलती हो गई एक सर। औरत के कहने पे? जी सर। जानता है इसकी सजा क्या है? सजाए मौत मिलेगी तुझे। सर, माफ़ी दे दो। मारने के बाद क्या हुआ? उसे एक बोरे में डालकर हम बड़ी नहर पर ले गए थे। कैसे ले गए थे? रक्षे पर। उधर कौन सी जगह थी? किस जगह पे नहर में फेंका उसे? जंग ब्रांच में। तुमने अपनी महबूबा के कहने पर एक लड़के का कत्ल किया और साथ में 2 लोगों को और भी मिला लिया। जी सर। तुम भी नजायज काम करते हो, उसने भी नजायज काम किया। सर, माफ़ी।
मुझे पता है तुम अपने बचने के लिए ड्रामे कर रहे हो कि वो ये करता था, वो ये करता था। इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम। जो हो गया सर वो हो गया। ये क्या कह रहे तू? जो हो गया सो हो गया। एक बंदे को कत्ल कर दिया तुम लोगों ने। सर मेरा दिमाग बंद हो गया था उसके कहने पर। अब मैं तेरा दिमाग बंद करूंगा। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद सोहेल। बाप का नाम? वल्द मोहम्मद शमशाद। किधर का रहने वाला है? 315 काला पहाड़ का। तू भी कातिल है? जी हाँ। तेरे ही उससे क्या दुश्मनी थी? कोई भी नहीं जी, कत्ल कमर ने किया जी, मारा कमर ने, मैंने सिर्फ उसके हाथ बांधे थे बस। हाथ बांधे हैं? कत्ल किया है ना? किसके कहने पे किया? क्यों किया है? पता नहीं सर जी क्या मुखालफत थी उनकी। उसने क्या कहा तुझे? सर जी उन्होंने इधर बुलाया था कि इधर आओ मेरे पास। जब मैं इधर आया मुझे तभी पता चला कि ये काम करना है इन्होंने। सलमा बीबी से तुम्हारी कितनी दफा मुलाकात हुई? उसी दिन हुई थी सर। पहले नहीं मिले थे? नहीं। क्या कहा था तुमसे उसने? कुछ भी नहीं। तू तफरीह में कातिल बन गया? जी हाँ। तुझे नहीं पता था कि उसका सलमा से क्या ताल्लुक है? नहीं सर जी ये नहीं बताया उसने। और तुमने मार दिया उसको? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा बीबी? सलमा बीबी। शौहर का क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असलम। कहाँ है वो घर में है। कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया? सर जी वो बच्चियों को ब्लैकमेल करता था। किसी अदालत, किसी थाने, कहीं पे आपने कंप्लेंट की थी इसकी? नहीं सर जी। किसके जरिए उसको मरवाया? किसके हाथों से मरवाया उसको? मैंने नहीं सर जी मरवाया। मेरा मसलन किसी के साथ सलाम दुआ थी थोड़ी सी। किसके साथ सलाम दुआ थी तुम्हारी? मेरे मोहल्ले में एक लड़का था उधर से। क्या नाम है उसका? कमर। कमर? हाँ जी। कमर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कमर से मेरा तल्लक मसलन दोस्ती का ही था। वो सारे तलक बता कर गया है। सच बोलो, क्या तलक है तुम्हारा उससे? दोस्ती का ही था। अपनी उम्र देखी है तुमने? अपनी उम्र देखो और दोस्त देखो अपने। बच्चों की उम्र है तुम्हारा वो भी। तुम्हारी बेटी ने कितनी दफा कहा था कि कमर का साथ छोड़ दो? पहले दफा किया था, 1-2 दफा कहा था। एक नामहरम मर्द को घर में आने देती हो बेटी के सामने और कहती हो कि वो बेटी को बाप की तरह प्यार देता है। उसको कत्ल क्यों करवाया? मैंने सर जी नहीं कत्ल करवाया, मैं कत्ल के इरादे में है ही नहीं थी। थप्पड़ मारे ना तुमने उसे? मारे कि नहीं मारे? जी। उसके बाद तुमने उसको कत्ल करवा दिया। तुम अपने नजायज तल्लुकात को बचाने के लिए एक बंदे का कत्ल करवा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ होते हुए जवान बेटी पे इल्जाम लगाती हो, बुतान लगा रही हो। बाकी कौन थे उसके साथ? चाचे का बेटा था और एक मासी का बेटा। उन्होंने सारा बता दिया। अब तुम खुद बोलोगी या हमने बुलवाना है? कमर ने मैसेज थे उन्होंने राब्ता किया सी। कमर ने बुलाया? हाँ और उससे बात कौन करता? कॉल पे कौन बात करता था? कॉल में 1-2 दफा मैंने तुमने कॉल की? नहीं, कॉल मैंने नहीं की, कॉल आई थी, मैं बात की थी। तुमने बात की? हाँ जी। बेटी बनकर? हाँ जी। उससे शर्म आनी चाहिए। क्या खेल खेला तुमने? ना तो तुम यहाँ दुनिया में हमारे कानून से बच पाओगी और ना ही अल्लाह के कानून से बच पाओगी। तुम एक गुनहगार हो, तुमने कत्ल किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शर्मिंदगी और नदामत का कोई आंसू नहीं तुम्हारी आंख में। इतनी बेहस औरत हो तुम कि जरा एहसास नहीं है। बड़े फख्र से कह रही हो कि तुम्हारा कमर से 10 साल से ताल्लुक है। सब लोग जानते हैं। शर्म आनी चाहिए। नाजरीन, दौरान तफ्तीश जब ये मालूम हुआ कि इन्होंने फख्र की लाश को पानी में बहा दिया है तो फौरी तौर पर सबसे पहले तमाम जिले में वायरलेस सेट पर यह पैगाम पहुंचा दिया गया कि पूरे जिले में अगर कहीं कोई लाश बहती हुई नजर आ जाए तो फौरी तौर पर सिटी गोजरा पुलिस स्टेशन को आगाह करें। नाजरीन, इसके बाद यह हुआ कि दरिया में दूर से बहती हुई कोई चीज जैसे जैसे नजदीक आती चली गई। गुजरते हुए मकामी लोग फौरी तौर पर रुक गए। एक दूसरे को टेलीफोन कॉल के नाते इत्तला दी जाती रही और यही इत्तला कानून के एहलकारों तक भी जा पहुंची और उसके बाद हर एक की दौड़ इसी जानिब थी। नाजरीन, सिटी गोजरा पुलिस स्टेशन के एहलकार जब इस इत्तला पर इस जानिब रवाना होने लगे तो अपने साथ फख्र के वालिद को भी ले लिया कि शायद यह मुअम्मा भी हल हो जाए। और इसके बाद सब कुछ ऐसा ही होता रहा।
गोजरा के तमाम पुलिस एहलकार इसी जानिब आ रहे थे। गोताखोरों ने आखिरकार इस बहती हुई चीज को रोक लिया। और जब इस बंधन को खोला जाने लगा तो हम आपको क्या बयान करें, क्या मंजर था हमारी निगाहों के सामने। और इसके बाद यही तमाम कार्रवाइयां जारी थी। हम टेलीविजन देखने वाले दुनिया के तमाम नाजरीन से यह जरूर कहना चाहते हैं कि इस वक़ूए को आप क्या नाम देंगे। बड़ा क्लियरली चीज़ें सामने आई और उसमें 3 शख्सों को और उसकी वालदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो एविडेंस और जो फैक्ट सामने आए दे वर शॉकिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ कि कोई कत्ल जब एक दफ़ा लॉ इन्फोर्समेंट वालों के सामने आ जाता है तो ये मुमकिन नहीं कि वो पकड़ा ना जाए। और ख़ास तौर पे खून के बारे में हम ये बिलीव करते हैं कि किसी का नाहक खून कभी ज़ाया नहीं जाता और कातिल जो है वो हमेशा कानून की गिरफ्त में आता है। और कोई भी शख्स जो कानून को अपने हाथ में ले और कानून की जब वो गिरफ्त में आता है तो वो कभी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। आपने डाटा पूरा किया इनका, लेकिन इनमें जो फोटोग्राफ्स इन क्रिमिनल्स कम है ना, उनको भी पूरा कीजिए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना है, आगाह करना है, याद दिलाना है कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुँचाने का हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि हम और आप इस बात से आगाह रहें कि जराइम पेश अनासर कैसे कैसे चेहरे बदल कर और कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।